हे गाइस, दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग कोडिंग करी। फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन्होंने अपना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बट अभी तक वो कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं बनाया है बिकॉज बिना प्रोजेक्ट के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंड डोंट वरी, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है प्लेलिस्ट, जिसमें कि आप बहुत से ऑसम प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल सी ये गेम है, तो ये हम बनाना आज सीखेंगे। ये डेमो है आज के प्रोजेक्ट का। तो इसमें ये एनिमेशन के साथ साथ हम अपने गेम को देखिए, मैं एक की कंट्रोल से कोई भी की प्रेस कर कर जो मैंने स्पेसिफाई की है इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं अपनी लाइट जो है ऑन ऑफ कर सकती हूँ, हमारा डे नाइट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ आप म्यूज़िक को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डेमो। तो बातें कम, कोड ज़्यादा। चलिए मूव करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो के कोड में, और कोड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगी। ये फ्रेंड्स हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है, और इसी के साथ साथ मैंने एक JS का फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है और एक CSS का फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है। CSS में कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एक स्टाइल शीट है जिसमें हम अपनी CSS लिखेंगे, और JS में जो भी लॉजिक होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके अलावा आप एक इमेजेस का फ़ोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इमेजेस हैं जो कि हमारी गेम बनाने में यूज़ आएंगी, वो सब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखी हैं। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, अभी कुछ भी हमारी HTML में नहीं लिखा गया है, जस्ट ये बेसिक सा स्ट्रक्चर जो होता है HTML का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने CSS को एम्बेड करके रखा है, और ये हमारी जो JS है इसे एम्बेड करके रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको आउटपुट दिखाया ही था, तो उस आउटपुट का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं एक सेक्शन ले रही हूँ जिसको मैं सिटी आउटर की एक क्लास दे दूँगी। ओके, और ये दे दिया। सब कुछ जो है वो इसके अंदर रहेगा। आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो हमने इसके अंदर कुछ क्लाउड्स ऐड बेसिकली किए हुए थे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसको क्लाउड दे रही हूँ। ओके, और क्लाउड के बाद एक डिव आती है हमारी वो रोड की, जिसमें जो हमारा मतलब सिटी जो थी बेसिकली जो मूव हो रही थी, उसके लिए मैं यहाँ पे सिटी इनर एक डिव ले रही हूँ। ओके, इसके बाद हमारी जो एक कार है बेसिकली जो मूव होगी, उसके लिए मैं एक IMG टैग लूँगी, और IMG टैग में मैं अपनी सोर्स में जो मैंने इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं, मैंने फ्रेंड्स कार की 2 इमेजेस रखी हैं जो हम फंक्शनैलिटी से ऐड करेंगे, बट बेसिकली अभी स्टार्टिंग के लिए मैं लाइट्स ऑफ वाली जो कार है वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और इस IMG टैग को मैं एक क्लास दे रही हूँ कार नाम से। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद चलते हैं अपने CSS में, और इन जो हमने सेक्शंस क्रिएट किए हैं, डिव क्रिएट किए हैं, उनको हम CSS देते हैं। जबकि अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये ब्लैंक ही है, जस्ट ग्लोबल CSS अभी हमने जो है वो ऐड करके रखी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सिटी आउटर जो है हमारी, इसको हम दे देते हैं जो भी हमने CSS देनी है। बेसिकली विड्थ मैं दे रही हूँ 100%, हाइट दे देती हूँ 100 VH, सो दैट पूरे डिवाइस में इसकी हाइट आए। और बिकॉज ये टॉप मोस्ट मतलब डिव है, तो इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे रही हूँ। इसके अलावा मुझे इसको ओवरफ्लो जो X है वो हिडन करना है, ताकि कोई भी चीज़ इससे बाहर ना जाए। ओके, तो इसके अलावा मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे सेट करना चाहूँगी, कुछ ग्रेडियंट देना है मुझे, तो इसके लिए मैं लीनियर ग्रेडियंट लूँगी। अब लीनियर ग्रेडियंट का क्या कलर रहेगा वो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो डेमो है इसी से मैं कलर पिक कर रही हूँ, सो दैट कि आपको मतलब जो आउटपुट है ना, फाइनली आउटपुट वो एकदम सेम नज़र आए, कुछ ऐसा ना लगे कि दिखाया कुछ और क्रिएट कुछ और ही कर दिया बेसिकली। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो लीनियर ग्रेडियंट था ना, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पिक कर मतलब डाल दी हैं। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। हमारी सेम आउटपुट मतलब कलर जो है वो देखिए, यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट जो है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, क्लाउड था। क्लाउड देने से पहले फ्रेंड्स
हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सन क्रिएट कर लेते हैं, मतलब हमें एक सन मून दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, मैंने एक अलग से डिव नहीं बनाई है, सिटी आउटर जो है मेरी क्लास उसी का बिफोर में मैं इसका सन और मून जो भी आप कहें उसको क्रिएट करूँगी। तो मैं विड्थ ले रही हूँ इसकी 120 और सेम हाइट भी लूँगी 120। ओके, उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूँगी, बॉर्डर रेडियस मैं इसको 50% दे रही हूँ। और उसी के बाद यहाँ पे मैं इसको दूंगी पोजीशन एब्सोल्यूट, बिकॉज मुझे क्या चाहिए ना, इसके सेंटर में चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट। लेफ़्ट राइट जो होगा वो हमारा 0 होगा, ये तो आपको पता ही होगा। सेंटर में करने के लिए हम करते हैं इसको मार्जिन 0 ऑटो देंगे, सो दैट कि ये पूरा अच्छे से सेंटर में आ जाए। और टॉप से दे देते हैं हम 3 EM। ओके, ये दे दिया। अब इसके अलावा हमारा जो बिफोर हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो कंटेंट देना ज़रूरी है, नहीं तो आउटपुट आपको दिखेगी नहीं। इसके अलावा जो है वो हम बस बैकग्राउंड देना रह गया है हमारा। बैकग्राउंड में मैं रेडियल जो होता है ना हमारा रेडियल ग्रेडियंट, गोल गोल सा ग्रेडियंट होता है, वो हम देंगे यहाँ पे। तो वही सेम हम करेंगे, यहाँ से जो आउटपुट हमने दे रखी है इसी में से हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है बेसिकली वो हम यहाँ से ये पिक कर लेंगे। तो चलिए इसको कॉपी कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रेडियल ग्रेडियंट में मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ओके, तो ये होगी हमारी CSS। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं फॉर्मेट करना चाहूँगी, थोड़ा हॉच पॉच सा हो रहा था, अभी ये अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अपने आउटपुट जो है ये देखिए, हमारी जो सन मून आप जो भी कहें ये आ गया है, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लाउड। तो क्लाउड के लिए भी फटाफट से CSS जो है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। क्लाउड को मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड बेसिकली इमेज मैंने सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में URL देके अपने इमेजेस का यहाँ पे पाथ दूंगी और ये क्लाउड मैंने ले लिया है। ओके, अब जो विड्थ है बेसिकली विड्थ हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें ना जो क्लाउड्स है वो बेसिकली रिपीट करवाने हैं। तो सिर्फ हाइट दे रही हूँ मैं अभी, इसको मैं देती हूँ 160 हाइट। आप अपनी क्लाउड्स के जो हाइट है ना वो देख लीजिएगा और सेम हाइट यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे इसको। ओके, और इसके अलावा हमें क्या करना है ना, बैकग्राउंड जो है हमें वो रिपीट करवानी है। तो रिपीट करवाने के लिए सेम हम यहाँ से बैकग्राउंड जो रिपीट है वो करेंगे और रिपीट X कर देंगे। ओके, रिपीट X कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप कर देते हैं 3 EM। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे जो क्लाउड्स हैं वो बेसिकली आए कि नहीं आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे क्लाउड्स आ गए हैं और ये N की जगह M आएगा, तो हमारा यहाँ पे क्लाउड्स एकदम सेट हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो सिटी है उसको सेट करने के लिए। उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सिटी इनर दिया था ना क्लास, उसको हम अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड से उसकी जो URL है बेसिकली वो लाएंगे। और ये हो गया इमेजेस के, एक मिनट, यहाँ पे कोड्स आएगा बेसिकली ऐसे, इमेजेस आया। इमेजेस के अंदर मैंने एक वे नाम की जो PNG है वो यहाँ पे सेट करके रखी है। अब क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये ना बहुत ज़्यादा मतलब रिपीट करवानी है, तो मैं इसकी जो विड्थ है वो 500% दे रही हूँ। ओके, और हाइट जो है वो मैं 650 के अराउंड दे रही हूँ। आप देख लीजिएगा कितनी हाइट है आपकी इमेज की, तो आप उस हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, इसको पोजीशन देना है मुझे, तो पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे सो दैट कि ये नीचे आए। और बॉटम से मुझे क्या करना है, इसको 0 कर देना है। ओके, तो ये हो गया। और रिपीट करवाना है बेसिकली, तो बैकग्राउंड जो है वो हमारी क्या होगी, फिर से रिपीट होगी और रिपीट X के डायरेक्शन में ही होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड है ये आई कि नहीं आई। तो ये देखिए हमारी जो बैकग्राउंड है वो एकदम से अच्छे से सेट हो गई है। ओके, तो बस बची है हमारी कार। तो चलिए फटाफट से, इसको क्यों छोड़ना, इसको भी हम क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। कार हमने क्लास ऑलरेडी दी हुई है, पोजीशन एब्सोल्यूट हमें देना है और बॉटम से जितना भी आपको ऊपर करना है नीचे करना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉटम 7% दिया है और 15% हम लेफ़्ट से इसको सेट कर रहे हैं। देखिए एकदम हमारी जो गाड़ी है वो भी सेट हो गई है। ऑल फ्रेंड्स, ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो सेट हो गया है। अब बारी आती है हमारी एनिमेशन की, राइट। तो एनिमेशन के लिए आपको पता ही है हम की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन करेंगे हम अपने क्लाउड्स का फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो उसके लिए हम की फ्रेम्स मैं यूज़ कर रही हूँ।
की फ्रेम्स लिखना है आपको। उसके बाद आपको कोई भी अपने एनिमेशन का नाम देना है। यहाँ पे मैं क्लाउड एनिमेशन दे रही हूँ। 100% में मैं ट्रांसफॉर्म में यूज़ करूँगी और यहाँ से ट्रांसलेट एक्स करूँगी 1200 पिक्सल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये चला जाए। उसके साथ साथ मैं ओपेसिटी सेट करना चाहती हूँ 0.4 की। ओके ये आप क्या करेंगे, हम ये जो क्लाउड एनिमेशन नेम है इसको कॉपी करेंगे और ये जो हमारा क्लाउड एनिमेशन आ रहा था ना, सॉरी क्लाउड जो हमने क्लास लगाई हुई थी उसी में एनिमेशन देके ऐसे आप जितना स्पीड देना चाहते हैं मैं यहाँ पे 9 सेकेंड दे देती हूँ। लीनियर हम करेंगे और उसके बाद इनफाइनाइट करेंगे तो ये हमारा होपफुली सेट हो जाना चाहिए। देखिए हमारे क्लाउड जो है वो मूव हो गए हैं। आपको स्लो और फास्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9, 10 या इसको डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका ये सेट हो जाएगा। ओके तो चलिए फॉर्मेट कर लेते हैं फिर से। अब नेक्स्ट आता है कि हमें क्या करना है ना, हमें मूव करवाना है ये क्या, ये सिटी जो है ना, ये रोड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करानी है ऐसे। ओके तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्लाउड की जगह यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिटी एनिमेशन। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ओपेसिटी नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। और अब 1200 की बजाय मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है तो माइनस में मैं दूंगी 2500 पिक्सल। और फटाफट से इस सिटी एनिमेशन को मैं कहाँ सेट कर दूंगी, यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पर मैं एनिमेशन लिख रही हूँ। उसके बाद ये आ गया 8 सेकेंड का लीनियर इनफाइनाइट अगर मैं दूंगी तो हमारी जो होपफुली ये रोड है देखिए ये मूव हो रही है। अगर आपको इसको फास्ट करना है तो चलिए इसको फास्ट भी करके बता देती हूँ मैं, तो ये ऐसे फटाफट से मूव होने लग जाएगी। ओके अब अगर आप देखेंगे तो अभी कार जो है ना वो हमारी स्टैटिक सी नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा सस्पेंशन इफेक्ट देते हैं, ऊपर नीचे थोड़ी सी कार मूव होनी चाहिए ना, अच्छा लगना चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से की फ्रेम जो है ना वो कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे इस बार हमारा आ जाएगा कार एनिमेशन। और इस बार मुझे ऊपर नीचे करना है, लेफ़्ट टू राइट नहीं करना है, तो ट्रांसलेट आ जाएगा। और यहाँ पे मैं -2 करूँगी इसको और मुझे 3 स्टेप्स में इसको अपनी एनिमेशन दिखानी है। तो यहाँ पे 100% के साथ साथ मैं यहाँ पर 500 कर दूँगी और यहाँ पे 0% कर दूँगी, राइट। और यहाँ पे हो गया मेरा 1 और यहाँ पे सेम रहेगा। अब इस कार एनिमेशन को मैं यहाँ से कॉपी करके क्या करूँगी, कार जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम एनिमेशन में। ये हो गया 1 सेकेंड और लीनियर इनफाइनाइट अगर मैं दूंगी तो होपफुली हमारी जो कार है देखिए ऊपर नीचे हल्के से मूव हो रही है। ध्यान से देखिएगा तो ये मूव होना अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ऑलराइट फ्रेंड्स, हम अपना जो गेम अपने प्रोजेक्ट का बेसिकली फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो फ्रेंड्स HTML CSS में ओनली प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मतलब अभी आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप रेस्ट ऑफ जो पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने में कैसे बनाया जाता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हम जितना भी लॉजिक है ना वो अपने मेन JS में यहाँ पे लिखेंगे। तो लॉजिक समझ लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो डे है ना बेसिकली ये नाइट भी, मतलब हम चल रहे हैं तो समय तो गुजरना चाहिए ना, तो हम इसको नाइट इफेक्ट देंगे। नाइट इफेक्ट कैसे देंगे, जो हमारी सिटी आउटर थी जिसको हमने ग्रेडियंट दिया था उसका ग्रेडियंट जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है तो उसके लिए क्या करना है, हमें किसका ग्रेडियंट चेंज करना है, किसको ग्रेडियंट देना है, इसको। तो इसके लिए सबसे पहले इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना मस्ट है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिटी आउटर जो है वो यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं अपने फेवरेट क्वेरी सिलेक्टर से। ओके तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे क्लास दे दूँगी। ठीक है क्लास देने के बाद आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सेट इंटरवल एक हमारे पास ऑलरेडी ये मेथड होता है, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। बेसिकली ये यूज़ किस लिए होता है, जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ करना है, ठीक है, तो वो इसके लिए बेसिकली सेट इंटरवल यूज़ होता है। वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो आप यहाँ से ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 8000 डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये मिली सेकेंड है, मतलब कि 8 सेकेंड के बाद हमारी जो भी हम इसके अंदर देना चाहेंगे वो यहाँ पे होगा, वो टास्क कंप्लीट होगा।
ओके तो हमको क्या करना है, ये ग्रेडियंट, ये सिटी आउटर का जो ग्रेडियंट है वो चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करना है मतलब थोड़ी टाइम बाद वो ग्रेडियंट चेंज, मतलब डे हो जाए फिर नाइट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो सिटी आउटर हमने एलिमेंट सिलेक्ट करके रखा है उसके क्लास लिस्ट पे हम क्या करवाएंगे, टॉगल करवाएंगे एक क्लास, उसका मैं नाम दे रही हूँ डे टू नाइट। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे ना दिखा देती हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे एलिमेंट में, तो यहाँ पे हमारा जो सिटी आउटर है, देखिए 10 सेकंड हो गए हैं बातें करते करते, तो यहाँ पे डे टू नाइट यहाँ पे क्लास ये आ गई है। देखिए फिर 10 सेकंड बाद फिर से मूव हो गई। ठीक है, तो अब समझे, तो अब हमें क्या करना है, बस ये डे टू नाइट जो क्लास हमने बनाई है इसी के साथ हमें प्ले करना है। ठीक है, तो प्ले करने तो हम माहिर ही हैं, तो चलिए फटाफट से प्ले करते हैं। तो हमें बैकग्राउंड बेसिकली चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो हमने यहाँ पे ले रखा है ना डेमो, तो वही डेमो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसका कलर जो है वो पिक करेंगे। तो चलिए पिक कर लेते हैं। अभी ये कलर जो है ये आ गया है हमारा कलर, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको पेस्ट। ठीक है, तो इतना आ गया। अब चलिए देखते हैं कि हमारे, ये देखिए फ्रेंड्स कलर जो है वो हमारा चेंज हो गया है 10 सेकंड के बाद, सॉरी 8 सेकंड के बाद, मैंने यहाँ पे 8 दिया था ना, तो 8 सेकंड के बाद चेंज हो गया है और फिर से देखिए डे हमारा आ गया है। तो हमारा जो फर्स्ट टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब चलते हैं अपने सेकेंड टास्क की ओर। हम ये चाहते हैं कि अभी ये जो हमारा एनिमेशन है ना रोड वाला, क्लाउड्स तो अपने आप ही मूव होते हैं, उसको हम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हम अपनी सिटी को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जब मैं एक पर्टिकुलर की प्रेस करूं, ठीक है, तो ये एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए, फिर मैं वही की प्रेस करूँ तो स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली की कंट्रोल मुझे बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक इवेंट लिसनर को फायर करेंगे। किस पे करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो उसके लिए ऐड इवेंट लिसनर किया मैंने डॉक्यूमेंट पे, और जो हमें इवेंट चाहिए, ठीक है, जो वो इवेंट चाहिए वो है मेरा की प्रेस करने पर। ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए की कंट्रोल नाम का। अब की कंट्रोल फंक्शन जो है वो अभी नहीं बना है, तो चलिए देरी किस बात की, हम इसको भी बना लेते हैं। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है फंक्शन का रेडी हो गया है। अब आपको फ्रेंड्स पता होगा कि जो मतलब हमारा इवेंट होता है उसके साथ हम एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट ये ई होता है ना, ये बहुत सारी इसके साथ अपने साथ एक कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लेकर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। उनमें से एक होती है हमारी की कोड की प्रॉपर्टी। अब ये क्या करती है, कैसे काम करती है, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं अपना कंसोल यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, राइट। और अभी देखिए यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। अब मैं जैसे ही स्पेस बार या आपको जो भी की चाहिए वो प्रेस करूँगी, तो देखिए यहाँ पर 32 आ गया है। इट मीन्स कि हर एक की ना कुछ एक यूनिक वैल्यू होती है। तो हमारी स्पेस बार की जो वैल्यू है वो क्या है, 32। तो अब हमको वैल्यू मिल गई। तो अब क्या करना है, बस ई डॉट की कोड अगर 32 है, 32 अगर हमारा कोड है, तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें करना है कि इसको स्टार्ट और स्टॉप करना है बेसिकली। तो काम जो है वो सेम ही है, किस पे करना है ये मायने रखता है। तो अभी ये जो एनिमेशन चल रहा है वो हमारी सिटी इनर के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिटी इनर जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम सिटी इनर कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे भी हमने क्लास का नेम भी सिटी इनर दिया था। तो चलिए ये हो गया है हमारा। फिर से हम सेम काम यहाँ पे करेंगे, ये सिटी इनर करके क्लास लिस्ट, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, टॉगल करवाएंगे जो भी हमें यहाँ पे क्लास देनी है उसको। ठीक है, तो ये सिटी एनिमेशन यहाँ पे दे दिया है, ओके। तो अब पहले की तरह जो क्लास है वो हमारी टॉगल हो जाएगी, कब, जब भी हम ये 32 की दबाएंगे, मतलब कि हमारी स्पेस बार दबाएंगे, ओके। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और बिना देरी किए फटाफट से इसके साथ करते हैं प्ले। ठीक है, तो प्ले बेसिकली करना क्या है, हम क्या कर रहे थे फ्रेंड, जो एनिमेशन हम बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे थे ये वाली, उसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कट करके, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ना दे के हम यहाँ पे इसको सिटी एनिमेशन में यहाँ पे देंगे। तो होपफुली हमारा काम बन जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं।
यहाँ से इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी देखिए हमारी जो एनिमेशन है वो रुकी हुई है। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर ये चल पड़ी है। ठीक है, बट अभी ध्यान दीजिएगा हमारी जो कार है ना ये अभी भी सस्पेंशन मोड में है। तो सस्पेंशन मोड से हटाने के लिए सेम हम काम करेंगे, इसको भी हम यहाँ से ऐसे कार सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, कार लिख देंगे। ठीक है, कार लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सेम जो इसको करना है कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे सिटी इनर की बजाय हम कर देंगे कार, और सिटी एनिमेशन की जगह पे यहाँ पे कर देंगे हम कार एनिमेशन, सिंपल। तो बस इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ से इसको इसके साथ भी हमने सेम ही करना है। बस क्या करना है, जो हमारी कार वाली एनिमेशन है उसको यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हटा के हमें क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे ऐड, तो हमारी सस्पेंशन मोड भी हो जाएगी कंट्रोल। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल स्टैटिक हो गया है। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस कर रही हूँ चल पड़ा है फिर से, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड टास्क था वो भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। थर्ड टास्क आता है, हमें क्या करना है, हमने नाइट मोड में तो ला दिया है फ्रेंड्स, बट अभी क्या हो रहा है ना कि देखेंगे तो भाई नाइट मोड में क्या चाहिए होता है, हमें ये लाइट चाहिए, बेसिकली लाइट ऑन ऑफ का फंक्शनैलिटी भी चाहिए, वो भी एक की के प्रेस करने पर। तो मैं यहाँ पर जो की है वो चूज़ कर रही हूँ, कौन सी, एल फॉर लाइट। ठीक है, सिंपल है, याद करना भी इजी है। तो फिर से हम चलते हैं अपने कंसोल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल प्रेस करती हूँ तो 108 जो है वो मेरे पास आ रहा है। तो हमारे को वैल्यू मिल गई है और हमारे पास फंक्शन तो यहाँ पे है ही है। तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, इफ़ में ई डॉट की कोड यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 108। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे इमेज जो है वो अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट लाइट ऑफ की लगा रखी है, क्योंकि हम दिन से अपना एनिमेशन डे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो हमने कार जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ही रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बेसिकली ले लेंगे, लाइट नाम का एक वेरिएबल मैं ले रही हूँ, उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करूँगी। फॉल्स क्यों, क्योंकि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो कार है वो तो अभी लाइट ऑफ मोड में है ना। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा। एरे क्यों लेना पड़ेगा, उसमें हम सोर्स बेसिकली हम चेंज करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं माय कार एर नाम का एक एरे मैंने क्रिएट किया, उसमें मैं क्या करूँगी, जो हमारे सोर्स है ना बेसिकली वो डालूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स तो है वो यही है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसको मैं यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ डाल दिया। और जो सेकंड इमेज है फ्रेंड्स हमारी वो भी सेम ही है, बस यहाँ पे लाइट ऑफ की बजाय क्या है, मेरा लाइट ऑन है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 इमेजेस के थ्रू हम फंक्शनैलिटी करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि एक की प्रेस करने पर मेरे पास कभी, मतलब अगर लाइट ऑफ है तो ऑन हो जाए, ये वाली आ जाए सोर्स हमारे पास यहाँ पर सेट होके, और अगर ऑफ है तो ऑन हो जाए, ऑन है तो ऑफ हो जाए, बेसिकली अपोजिट करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ में लाइट, मतलब कि लाइट अगर ट्रू होती है तो क्या हो, तो कार जो हमने सिलेक्ट किया है उसका सेट एट्रीब्यूट हम करेंगे यहाँ पर क्या, SRC करके यहाँ पे कॉमा दे के हम क्या करेंगे, माई कार एर जो हमने बनाया था बेसिकली उसका कौन सा ट्रू है, मतलब कि अभी लाइट ऑन है तो ऑफ होनी चाहिए, मतलब कि 0 आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये हो गया, मतलब कि ऑफ हो गई है, लाइट ऑन थी ऑफ कर दी है हमने, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, बार बार इसको यूज़ भी तो करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अब इसको कर देंगे हम फॉल्स। ठीक है, और यहाँ से बस इसको क्या करना है, कॉपी करके एल्स में इसका ठीक अपोजिट हमें कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कर देंगे 1 क्यों किया, अगर हमारे पास जो लाइट है वो ऑफ़ होती है, जैसा कि अभी हमारे पास कंडीशन है, तो अगर वो ऑफ़ होती है तो क्या हो, हमारे पास ये वाला इंडेक्स का सोर्स आए। तो ये वाला इंडेक्स कौन सा है, ऑन वाला है, तो यहाँ पे ऑन वाला मिलेगा और यहाँ पे ये इसको ऑन कर देगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने इसको बार बार यूज़ करने के लिए लाइट को फिर से ट्रू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो मतलब फंक्शनैलिटी है वो वर्क की कि नहीं की। हम चलते हैं अपने सफ़र पर, धीरे धीरे चल रहे हैं, और जैसे ही अब आप मतलब चेक करने के लिए, ये देखिए मैंने एल प्रेस किया, ऑन हो गया, ऑफ़ किया, ऑन ऑफ जो है वो आप टॉगलिंग बेस पे एक ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड था टास्क वो भी कंप्लीट हो चुका है होपफुली।
अच्छे से हो गया है। अब जो लास्ट आता है वो आता है, लास्ट नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट कहेंगे बेसिकली, म्यूज़िक का। मतलब कि बेसिकली फ्रेंड्स हम ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो म्यूज़िक मस्ट होता है, राइट। तो म्यूज़िक मस्ट होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो इंडेक्स है उसमें मुझे यहाँ पे ऑडियो टैग जो होता है वो देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स हम जो है अपना ऑडियो टैग फटाफट से दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑडियो दे रही हूँ, ऑडियो को ना मैं एक आईडी दे रही हूँ बेसिकली, सो दैट कि हम इसको ईज़िली मतलब कि ग्रैस्प कर सकें। और ऑडियो के अंदर यहाँ पर मैं सोर्स लूँगी। सोर्स में SRC में अगर मैं आपको यहाँ पे अपना फाइल स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने song.mp3 यहाँ पे रखा हुआ है रूट में, तो उसी को मैं यहाँ पे कॉल करवा रही हूँ बेसिकली। mp3 लिखा और साथ ही साथ इसको दे देंगे हम टाइप कैसा है हमारा, ऑडियो MPEG, ठीक है। तो ये दे दिया, तो हमारा जो सोर्स है वो रेडी है। तो फटाफट से क्या करेंगे, इस ऑडियो को सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो माय ऑडियो जो है यहाँ पे जाएगा, और क्योंकि मैंने इसको क्या दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट मतलब आईडी दी हुई है बेसिकली, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इस एलिमेंट को मैंने ग्रैस्प कर लिया है। और अब चलते हैं, हमें एक की कोड के प्रेस करने पर अपना म्यूज़िक ऑन ऑफ करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही गेस किया, हम अपने जाएंगे किस पे, अपना जो हमारा कंसोल है उसमें जाके हम यहाँ पे की प्रेस करेंगे। मैं करती हूँ यहाँ पे M, तो देखिए M का 109 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे को क्या है, की हमको मिल गई है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इफ़ जो ई डॉट की कोड है वो अगर 109 होती है, ठीक है, 109 होती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऑन ऑफ करेंगे म्यूज़िक को, ठीक है। तो म्यूज़िक को ऑन ऑफ करने से पहले यहाँ पर मैंने इसको एक म्यूज़िक नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको फॉल्स कर दिया है। फॉल्स क्यों किया है, क्योंकि अभी हमारा जो म्यूज़िक है वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर अगेन वही सेम सिचुएशन रहेगी, अगर जो म्यूज़िक ट्रू है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर म्यूज़िक चल रहा है तो पॉज चलना चाहिए, बेसिकली पॉज म्यूज़िक एक फंक्शन रन होना चाहिए, और उसके बाद हम म्यूज़िक को क्या कर देंगे, फॉल्स सेट कर देंगे, ठीक है। और इसी के अपोजिट यहाँ पर अगर तो हमारा म्यूज़िक नहीं चल रहा है, मतलब कि जैसे अभी आइडली हमारी कंडीशन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्ले म्यूज़िक को चलाएंगे और मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फंक्शन हमने नहीं रेडी किए हैं अभी, इसको भी हम यहाँ पर लास्ट में रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हम लिखेंगे पॉज म्यूज़िक नाम का बना रहे हैं। उसके अंदर यहाँ पर जो हमने फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ना माय ऑडियो नाम का एक वेरिएबल मतलब एलिमेंट गेट किया था, उसको हम यहाँ पे पॉज जो है रेडीमेड हमारे पास एक फंक्शन है, वो यहाँ पे हम उसको कॉल करा देंगे। सेम है, अब हम क्या करते हैं, अपने जो प्ले है, प्ले म्यूज़िक है बेसिकली, उसके लिए भी हम यहाँ पे प्ले म्यूज़िक कर देते हैं और यहाँ पे इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो आई कि नहीं आई। तो हमारा जो सफ़र है, ट्रैवलिंग है, वो स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, M प्रेस करती हूँ, तो ये देखिए हमारा जो सॉन्ग है जो मैंने सिलेक्ट करके रखा था, माय फेवरेट सॉन्ग सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, बिल्कुल हमारी ट्रैवलिंग को एक कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हमारा म्यूज़िक चल गया है। अब मैं अगर इसको अगेन M प्रेस कर रही हूँ तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो म्यूज़िक है वो फिर से बंद हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो था हमारा जो गेम का कंट्रोलिंग है वो कंप्लीट हो गई है। बट अगर मैं जब आपको अपना जो ये अपना डेमो अगर मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये हमारे पास एक स्टार्टर डिव आ रही है, तो वो भी हमें बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे हमारा सेक्शन मतलब कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ पे मैं एक डिव फटाफट से क्या करती हूँ, बना लेती हूँ। उस डिव को मैं क्लास दे देती हूँ गेम स्टार्टर नाम का, ठीक है। गेम स्टार्टर नाम का एक डिव मैंने लिया, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, H2 ले रही हूँ, और यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, योर गेम विल स्टार्ट आफ्टर, और किसके आफ्टर के बाद होगी, तो वो हमें टाइम बेसिकली चेंज करना है ना, तो उसको मैं एक स्पैन में ले रही हूँ और उसको मैं एक आईडी दे रही हूँ काउंटर नाम की, ठीक है।
और ये हो गया। इसके अंदर मैं अभी स्टैटिक वैल्यू लिख रही हूँ 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 सेकेंड्स आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया सेकेंड्स, ठीक है। योर गेम विल स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड, और ये अब जो काउंटर है ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी CSS लिखेंगे। तो CSS लिखने में तो फटाफट से लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विड्थ ले रही हूँ मैं इसकी 50% की, और हाइट ले लेते हैं हम तकरीबन 40 VH, और क्योंकि हमें ये सेंटर में चाहिए तो पोजीशन में एब्सोल्यूट से इसको करूँगी सेंटर, लेफ़्ट 0, राइट 0, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। अब मार्जिन 0 ऑटो भी जो है वो फटाफट से हम कर लेते हैं। 0 ऑटो हो गया है हमारा, और टॉप से मैं इसको 50% मैं यहाँ पे दूंगी ताकि वो टॉप से भी नीचे आ जाए, और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसलेट y माइनस 50%। तो चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड देना है बेसिकली। तो बैकग्राउंड हम देंगे RGBA 0000.8, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस सबसे पहले उसके अलावा मुझे यहाँ पर इसकी लाइन हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। तो लाइन हाइट जितनी हमने हाइट दी है उसी का हम लाइन हाइट दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ से जो हमने H2 दिया है ना, फटाफट से क्या करते हैं उसको भी हम गेट कर लेते हैं। H2 को यहाँ पे हम फटाफट से कलर दे देते हैं, जो भी हमें H2 का कलर चाहिए। उसके अलावा हमें फ़ॉन्ट साइज़ लेना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर 30 ले रही हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया है, ओके। अब बात करते हैं हम अपने स्पैन की, जिसको हमें चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा H2 के अंदर हमारा स्पैन। इसको हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। तो मैं 40 ले रही हूँ, और जो कलर है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्वा, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये आ गया है फ्रेंड्स हमारा, बट अभी क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है, तो डोंट वरी, हम इसको जो है अपने JS से इसका काउंटडाउन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने JS में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाते हैं, और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा, जिस पे हमें काउंटडाउन जो है बेसिकली वो लगाना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड्स नाम का, ये मैंने ले लिया है, और यहाँ पे सेकंड जो हमने गेट किया है बेसिकली उसका मतलब जो हमने बेसिकली आई गेस आईडी दी थी, येस। तो हम उसकी आईडी जो है यहाँ पे हमने काउंटर ले ली है। उसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है बेसिकली वो हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे। अब चलते हैं अपने सेट इंटरवल पे, क्योंकि हमें एक इंटरवल मतलब जो है वो ये चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फटाफट से एक काउंटर या काउंट डाउन के नाम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल गेट कर लिया है, मतलब बना लिया है, और सेट इंटरवल में हम यहाँ पे एक इंटरवल सेट करेंगे, और फंक्शन में, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकंड बाद मूव होना चाहिए, 1000 मिलीसेकंड हमने सेट कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको मतलब काउंटडाउन शुरू करेंगे तो उसके पहले क्या होना चाहिए, ये सेकंड जो है वो माइनस होना चाहिए। माइनस हो रहा है ना, होना हमारा 5 4 ऐसे, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये है ना टेक्स्ट कंटेंट, फिर से यहाँ पर उसी में उसकी वैल्यू चली जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसको सेकंड्स में ही हमने फिर से डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें चेक करवाना है भाई, 5 4 3 2 1 ऐसे तो माइनस में भी चला जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक चेक लगाना है कि जो अगर तो सेकंड्स जो है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 जाता है, लेस देन इक्वल टू 0 हमारा सेकंड जाता है माइनस होते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लियर इंटरवल करना है। जैसे सेट इंटरवल होता है उसको अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर इंटरवल, किसका क्लियर इंटरवल, जिसमें हमने इसको सेट किया है वही यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक डिव सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो डिव कौन सी सेलेक्ट करनी है, जैसे ही ये आएगा ना तो हमें ये वाली डिव जो है बेसिकली हाइड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो क्लास है इसको मैं यहाँ पे गेट कर लिया है, ओके। तो फटाफट से हम
ये जो है हमारा क्वेरी सिलेक्टर, बेसिकली इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और गेम स्टार्टर की जगह पे यहाँ से हाइफन हटा दिया है और यहाँ पे मैं गेम स्टार्टर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ गया है। तो हम यहाँ पे जहाँ पर हमारा मतलब लेस देन 0 होगा जब, तो जैसे ही 0 होगा तो हमें क्या करना है, ये वाली डिव को हाइड करना है, रिमूव करना है। तो हम ऐसे इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हमारा ये वर्क किया कि नहीं किया। ये देखिए हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और फिर ये हमारा मतलब ये चल रहा है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगी तो देखिए अभी भी ना ये हमारे क्लाउड जो हैं बेसिकली ये मूव हो रहे हैं और यहाँ पे हमारी स्पेसिंग भी रहती है थोड़ी सी। तो स्पेसिंग को तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम करेंगे यहाँ पे पैडिंग राइट कर देंगे बेसिकली 8 पिक्सल की, तो वो सेट हो जाएगा। और जो क्लाउड है वो क्लाउड अगर मूव हो रहे हैं बेसिकली, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास ऐड कर सकते हैं। क्लाउड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्वेरी सेलेक्टर देके यहाँ पे क्लाउड को भी फाइनली सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार की जगह पे हमारा आ जाएगा क्लाउड। ठीक, तो क्लाउड आ गया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ ऐसे आएगा। ठीक है, तो क्लाउड आ गया हमारे पास गेट होके। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लाउड और इसको कर देंगे हम क्लास लिस्ट में हम करेंगे ऐड और ऐड में हम यहाँ पर कर देंगे क्लाउड एनिमेशन। ठीक है, क्लाउड एनिमेशन मतलब कि वही आपने बिल्कुल सही गेस किया, जो हमारा क्लाउड एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था वो कब स्टार्ट होगा, जब हमारा ये काउंटडाउन मतलब ख़त्म होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको करते हैं फॉर्मेट ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। उसके बाद यहाँ पे हम ये क्लाउड एनिमेशन देते हैं और क्लाउड एनिमेशन जो भी हमारा क्लाउड का एनिमेशन था जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा था, अब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा करके कट करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो हमारा जो क्लाउड एनिमेशन है अब वो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम रिफ्रेश। देखिए हमारा काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्लाउड भी अभी कोई भी मूव नहीं कर रहा है। गो, ठीक है, स्टार्ट हुआ। आप अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। रात हो गई है तो आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपना जो म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा होल प्रोजेक्ट कम्प्लीटली, जिसमें हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इन वन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे ऑसम प्रोजेक्ट्स और ऑसम वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।